जय हिंद दोस्तों। कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग की संघ लोक सेवा आयोग की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप आर्मी, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप या आप राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो या वन रक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हो या मान लो अदर कोई आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो संघ लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से आप पक्का हो जाएगा। अगर संघ लोक सेवा आयोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है कि केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है प्रतियोगिता परीक्षा करवाना और राज्यों में या केंद्र में कुशल लोक सेवकों की नियुक्ति करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका संविधान में उल्लेख मिलता है। संविधान में उल्लेख कहाँ मिलता है? तो संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 315 से 323 में केंद्र तथा राज्यों में कुशल लोक सेवा की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान में अगर आपसे पूछे कि संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहाँ मिलता है तो भाग 14 में उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में केंद्र व राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है। यानी ये संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है ना? तो यहाँ क्लियर हो गया आपके लिए। अब देखो अनुच्छेद 315 में किसका उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 315 में अनुच्छेद 315 के अंतर्गत केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग। यानी केंद्र में क्या होगा? केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी कहाँ पर? अनुच्छेद 315 में केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना? आगे देखें। संघ लोक सेवा आयोग का सर्वप्रथम इसका उल्लेख कब हुआ था? कहाँ पर मिलता है? तो इसका सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। किसका? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान कब किया था? भारत शासन अधिनियम 1919 का जो था उसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। उसके बाद में देखो एक ली कमीशन बना था। ली कमीशन ने सिफारिश की थी और उसके बाद में 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये ध्यान रखना, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है? अब आपसे पूछे केंद्रीय लोक सेवा आयोग में की संरचना कैसी है, यानी इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होता है, ये आपसे पूछे तो इसकी संरचना यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष व 10 अन्य सदस्य होते हैं। संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि एक अध्यक्ष व 10 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट बात नहीं है। देखो भारतीय संविधान में यूपीएससी के सदस्यों की संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है कि सदस्य 10 ही हो, ऐसा संविधान के अंदर स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा स्वाभाविक माना जाता है कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना? उसके बाद में देखो ये संरचना है अध्यक्ष और सदस्यों की। अगर आप
इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण की अगर बात आए तो निर्धारित कौन करता है, तो यहाँ पर संविधान में अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 318, इसमें सदस्यों की संख्या तथा सेवा शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है। ये उल्लेख कहाँ मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 318 में ये उल्लेख मिलता है कि जो यूपीएससी के सदस्यों की संख्या या उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये निर्धारित कहाँ किया जाता है, अनुच्छेद 318 में ऐसा उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 316 में ऐसा उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 316 में। इसमें यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उसके बाद में अब सदस्य और अध्यक्ष इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी किसको इसमें यूपीएससी में नियुक्त किया जाता है, तो यूपीएससी में आधे सदस्य हैं 50% के पास 10 वर्षों का भारत सरकार या राज्य सरकार के राजकीय कार्यों का अनुभव होना चाहिए, यानी सरकारी कार्य का अनुभव होना चाहिए। उन्हीं को ये 50% जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं उनको केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सरकारी कार्यों का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो योग्यता के बारे में इस जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त जो भी पहले हो तब तक कार्य कर सकते हैं। कितना, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक ये कार्य कर सकते हैं। इनका कार्यकाल कितना हो गया, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त हो जब तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ अगर बात करें तो त्यागपत्र, यानी ये जो सदस्य और अध्यक्ष है ये त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। किसको, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। अब मान लो ये अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना है पद से, तो कौन हटा सकता है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 317 में ऐसा उल्लेखित है कि अगर इनके विरुद्ध में कोई संवैधानिक कदाचार हो तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। यानी इनके अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है ना। तो ये संघ लोक सेवा आयोग है, इसका संविधान के भाग 14 में उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में। इसमें इसका सर्वप्रथम अगर आपको उल्लेख मिले तो भारत शासन अधिनियम 1919 का है, वहाँ मिलता है। और ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर सदस्य और अध्यक्ष की बात करें तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, लेकिन 10 सदस्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है ना। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी प्राप्त हो तब तक। पद से हटाना है तो राष्ट्रपति हटाएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये बातें आप संघ लोक सेवा आयोग के बारे में ध्यान रखना है। विशेष तौर से यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में। और इसमें जो अनुच्छेद हमने किया है, जैसे 315 का हमने यहाँ जिक्र किया था, 315 का, उसके बाद में 316 का यहाँ पर हमने जिक्र किया है, 317 का यहाँ पर हमने जिक्र किया है। ये आप अनुच्छेद ध्यान रखना, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 318 है, ठीक है ना। और 323 के अंदर जो अनुच्छेद 323 है, इसमें राष्ट्रपति के इसकी रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसके द्वारा रखी जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में इसकी रिपोर्ट रखी जाती है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट के बारे में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, रिपोर्ट या प्रतिवेदन, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 323 के अंदर, ठीक है ना। और ये बातें आप विशेष तौर से इनकी ध्यान रखना संघ लोक सेवा आयोग की, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।